हाल ही के वर्षों में भारत के हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ और उत्तराखंड के धराली में अगस्त 2025 में हुई बादल फटने की घटनाएं न केवल स्थानीय समुदायों के लिए विनाशकारी साबित हुई, बल्कि ये ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के गंभीर परिणामों की ओर भी इशारा करती हैं। ये आपदाएं प्रकृति के रौद्र रूप और मानवीय गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का एक दुखद उदाहरण है। आज हम इन घटनाओं के कारणों, प्रभावों और ग्लोबल वार्मिंग की भूमिका पर विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही भविष्य में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए संभावित उपायों पर भी विचार किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हाल ही में जो किश्तवाड़ की त्रासदी हुई है उसके बारे में। 14 अगस्त 2025 को जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के चशोती गांव में बादल फटने की घटना ने भयंकर तबाही मचाई है। इस आपदा में कम से कम 52 लोगों की जान गई है और 200 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। मचैल माता मंदिर के मार्ग पर बसे इस गांव में उस समय धार्मिक आयोजन चल रहा था जब अचानक तेज बारिश और मलबे के साथ सैलाब ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। कई घर, टेंट और अन्य संरचनाएं मलबे में दब गई। बचाव कार्यों में सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस ने हिस्सा लिया, लेकिन खराब मौसम ने इन प्रयासों को और अधिक जटिल बना दिया। और अब नजर डालते हैं धराली की आपदा पर, जो हम कोई भी नहीं भूले हैं। 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने क्षेत्र का भूगोल ही बदल दिया था। इस हादसे में कम से कम 12 लोग मलबे में जिंदा दब गए और 60 से ज्यादा लोग लापता बताए गए। धराली में उस समय एक धार्मिक मेला हारदूतूत आयोजित हो रहा था जब खीर खाड़ नाले में अचानक आए सैलाब ने पूरे गांव को मलबे में दफन कर दिया। 30 फीट गहरे मलबे ने इस खूबसूरत कस्बे को एक तबाही के मंजर में बदल दिया। बादल फटना यानी कि क्लाउड बस्ट एक ऐसी मौसमी घटना है जिसमें एक सीमित क्षेत्र में बहुत कम समय में अत्यधिक भारी बारिश होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार जब 1 घंटे के भीतर 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश होती है तो इसे बादल फटना कहा जाता है। ये घटना विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्रों में अधिक होती है क्योंकि यहाँ की भौगोलिक संरचना बादलों को ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे वो तेजी से ठंडे होकर भारी बारिश का रूप ले लेते हैं। संकरी घाटियां और खड़ी ढलानें इस पानी को तेज गति से नीचे की ओर ले आती हैं, जिससे बाढ़ और मलबे का सैलाब आ जाता है। हालांकि बादल फटना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन इसकी आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जिनमें ग्लोबल वार्मिंग सबसे प्रमुख है। ग्लोबल वार्मिंग जो मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन के उपयोग, वनों की कटाई और औद्योगिक उत्सर्जन के कारण हो रही है, उसने जलवायु प्रणाली को गहरे रूप से प्रभावित किया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ रही है। गर्म हवा ज्यादा जल वाष्प धारण कर सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप मानसून के दौरान ज्यादा बारिश होती है। हिमालयी क्षेत्रों में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर भारी बारिश का कारण बनती हैं। ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना भी एक बड़ा कारण है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। 2010 के बाद से हिमालयी ग्लेशियरों के पिघलने की गति 65% बढ़ गई। इससे ग्लेशियर झीलों यानी कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स, गल्फ का निर्माण हो रहा है, जो टूटने पर अचानक बाढ़ का कारण बनती है। किश्तवाड़ और धराली की घटनाओं में कुछ विशेषज्ञों ने ऐसी झीलों के टूटने को भी संभावित कारण बताया। हालांकि ठोस प्रमाण अभी तक उपलब्ध हमें हो नहीं पाए हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग ने वर्षा के पैटर्न को भी बदल दिया है, यानी कि जो बारिश है वो पहले 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर बारिश होती थी, लेकिन अब 4000 मीटर तक की ऊंचाई पर भी भारी बारिश दर्ज की जा रही है। इससे हिमालयी क्षेत्रों में बादल फटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। मानवीय गतिविधियां जैसे वनों की कटाई, अनियंत्रित निर्माण और सड़क परियोजनाओं ने हिमालयी क्षेत्रों की परिस्थिति को कमजोर कर दिया है। पेड़ों की कमी से मिट्टी का कटाव बढ़ता जा रहा है, जिससे मलबे का सैलाब ज्यादा विनाशकारी हो जाता है। किश्तवाड़ और धराली की घटनाओं ने स्थानीय समुदायों, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव डाला है। किश्तवाड़ में 52 से ज्यादा और धराली में 12 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या सैकड़ों में है। घर, होमस्टे, दुकानें और बुनियादी ढांचे जैसी सड़कें और पुल तबाह हो गए हैं।
इससे स्थानीय पर्यटन उद्योग, जो इन क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इन आपदाओं ने स्थानीय समुदायों में भय और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया। धार्मिक आयोजनों और पर्यटन पर निर्भर गांव अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। मलबे और बाढ़ ने स्थानीय परिस्थिति तंत्र को नष्ट कर दिया और नदियों और नालों में मलबे का जमा होना भविष्य में ज्यादा बाढ़ का खतरा पैदा कर सकता है। ये कोई छोटी घटना नहीं हुई है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग प्रकृति आपदाओं की तीव्रता को बढ़ा रही है, लेकिन मानवीय गतिविधियां भी इनके प्रभाव को और गंभीर बना रही हैं। किश्तवाड़ और धराली में आपदाएं कुछ हद तक स्थानीय स्तर पर गलत नीतियों और प्रबंधन की कमी का परिणाम भी है। जैसे नदी तटों और ढलानों पर बिना वैज्ञानिक अध्ययन के किए गए निर्माण ने जोखिम बढ़ाया है। धराली और किश्तवाड़ में कई घर और संरचनाएं नदी किनारों या जोखिम वाले क्षेत्रों में बने थे। हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों की बढ़ती संख्या भी एक बड़ा कारण है और इससे जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास, जैसे कि होटल, सड़कें, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। ये सब चीजें, पेड़ों की अंधाधुंध कटाई ने मिट्टी की स्थिरता को कम कर दिया, जिससे भूस्खलन और मलबे का सैलाब अधिक विनाशकारी हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने जोखिम वाले क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन के लिए पर्याप्त तैयारियां नहीं की। किश्तवाड़ में मचैल माता मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ के बावजूद आपदा प्रबंधन की कमी थी। इन आपदाओं को पूरी तरह से रोका जाना असंभव हो सकता है, लेकिन उनके प्रभाव को कम करने के लिए कई उपाय अभी भी किए जा सकते हैं। मौसम विभाग को गांव स्तर पर सटीक चेतावनी प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। रेनगेज, रडार कवरेज और रियल टाइम वाटर लेवल सेंसर की स्थापना से जोखिम को कम किया जा सकता है। वनों की कटाई पर रोक और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण से मिट्टी का कटाव कम हो सकता है। साथ ही नदी क्षेत्रों में अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। हिमालयी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों के लिए वैज्ञानिक दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होना चाहिए। सड़कों और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए स्लोप स्टेबिलिटी डिजाइन का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय समुदायों को आपदा प्रबंधन और प्राथमिक चिकित्सा का प्रशिक्षण देना चाहिए। साथ ही पर्यटकों को जोखिम वाले क्षेत्रों और मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण हो गया है। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम किया जा सकता है। अभी भी स्थिति कंट्रोल में है। भारत को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करना होगा। किश्तवाड़ और धराली में बादल फटने की घटनाएं प्रकृति के बदलते स्वरूप और मानव की लापरवाही का एक दुखद संगम है। ग्लोबल वार्मिंग ने इन प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ाया है, जबकि अनियंत्रित मानवीय गतिविधियों ने उनके प्रभाव को और गंभीर बना दिया। इन त्रासदियों ने हमें ये सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखना और सतत विकास को अपनाना समय की मांग है। अगर हम अभी नहीं चेते तो भविष्य में ऐसी आपदाएं और अधिक विनाशकारी रूप ले सकती हैं। सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और स्थानीय लोगों को मिलकर एक ऐसी रणनीति बनानी होगी जो पर्यावरण संरक्षण, वैज्ञानिक प्रबंधन और सामुदायिक जागरूकता पर आधारित हो। तभी हम हिमालय जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को और अधिक तबाही से बचा सकेंगे।